नमस्कार दोस्तों, डीके क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे नई बुक है उसमें तो है 5.2 और जो पुरानी बुक है उसमें 6.2। देखते हैं पहला क्वेश्चन, निम्न संख्याओं का वर्ग ज्ञात कीजिए। क्या निम्न संख्याओं का वर्ग ज्ञात कीजिए। अब देखो 32 का वर्ग निकालते हैं। क्या 32 का वर्ग निकालते हैं। इसमें फर्स्ट तरीका है, पहला तरीका कि 32 को डबल बार गुणा करते हैं। ठीक है, अगर 32 को 32 से गुणा करेंगे, ठीक है, तो वर्ग निकल के आएगा इसका। देखो गुणा करते हैं, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, यानी कि 4, 12 और 1024। ठीक है, कितना आया 1024। यानी कि 32 को 32 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 1024। यानी 32 का वर्ग कितना है दोस्तों 1024। पहला तरीका तो ये है, फर्स्ट तरीका। ठीक है, अब सेकंड तरीका देखो, फर्स्ट तरीका तो ये है। अब देखो सेकंड तरीके से निकालेंगे। क्या सेकंड तरीके से, ठीक है, 30 प्लस 2। क्या 30 प्लस 2, 32 का स्क्वायर करेंगे ना, तो 32 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों तो 32 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, जब भी तो वर्ग निकलेगा ना, 32 का स्क्वायर करेंगे, यानी यहाँ पर भी। ठीक है, अब देखो 30 प्लस 2 और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 30 प्लस 2 लिख सकते हैं ना। ठीक है, अब देखो इसको इससे गुणा करेंगे, यानी कि 30 को 30 प्लस 2 से गुणा करेंगे, फिर जोड़ का चिन्ह ऐसा कैसा आएगा। ठीक, फिर 2 को गुणा करेंगे 30 प्लस 2 से। ठीक है, 30 प्लस 2 से गुणा करेंगे। अब इनको गुणा करके जोड़ेंगे तो यही आएगा 1024, यानी कि 32 का वर्ग निकल के आएगा। अब देखो 30 को 30 से गुणा करेंगे, कितना आएगा 900। कितना आएगा 900। फिर 30 को 2 से गुणा करेंगे 60 आएगा, फिर प्लस का चिन्ह आएगा। ठीक है, फिर 2 को 30 से गुणा करेंगे, कितना आएगा 60 और 2 2 का 4, कितना हुआ 4। अब सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, देखो 900 और 60 60 120, 120 और 124 यार। अब इसमें जोड़ेंगे 900 में 124 तो 1024, कितना हुआ 1024। ठीक है, ये सेकंड तरीका होगा। अब देखते हैं थर्ड तरीके से। ठीक है, होगा ना, ये सेकंड तरीका होगा या थर्ड। 32 का स्क्वायर बराबर 30 प्लस 2 का स्क्वायर। अब देखो यहाँ एक सर्वसमी का काम कर रही है, कौन सी, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना, काम कर रही है ना दोस्तों। तो इसका करेंगे a का 30 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई 30 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, 30 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा 30 गुणा 2। अब देखो 30 का स्क्वायर करें कितना आएगा 900 प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 4 प्लस फिर 2 गुणा 30 करेंगे 60 और 60 गुणा 2 करेंगे तो 120। अब इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 1024। आया कि नहीं आया दोस्तों। यानी कि देखो इसमें कह रहा है निम्न संख्याओं का वर्ग ज्ञात कीजिए। अब बिना गुणा किए ज्ञात करेंगे तो ये रहा, बिना गुणा किए ज्ञात करेंगे, और ये इस सर्वसमीकाओं का उपयोग करके ज्ञात करेंगे तो ये रहा। ठीक है, और ये गुणा करके, यानी कि 32 को 32 से गुणा करेंगे तो 1024 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखो सभी तरीके आसान है, आप कोई से तरीके से निकाल सकते हो। अगर क्वेश्चन कहता है कि बिना गुणा किए वर्ग निकालिए तो इसको नहीं लिखना, फिर इन दोनों में से कोई सा भी आप कर सकते हो। क्वेश्चन बोले कि सर्वसमीकाओं का उपयोग करते हुए ज्ञात कीजिए वर्ग, तो यहाँ पर सर्वसमीकाओं का उपयोग करके वर्ग निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब देखो सेकंड को इसमें समझा दिया, ये क्वेश्चन 3 तरीकों से। सेकंड क्वेश्चन को सिर्फ एक ही तरीके से समझाएंगे। ठीक है, अब फिर आपकी मर्जी, जैसा आपको पसंद आए उससे करना। ठीक है, अब हम एक ही तरीके से करेंगे सेकंड क्वेश्चन को, जिसका 35 का वर्ग निकालते हैं दोस्तों। ठीक है, देखो 35 का वर्ग निकालेंगे दोस्तों। अब 35 को सिर्फ एक ही तरीके से करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन को समझा दिया 3 तरीकों से, अब जैसा भी आपको अच्छा लगे उससे कर लेना। ठीक है दोस्तों,
हम तो सिर्फ ये तरीका लेंगे 30 यानी 35 का स्क्वायर, कितना 35 का स्क्वायर यानी 35 का वर्ग निकालेंगे तो 30 प्लस 5 का स्क्वायर, ठीक है। यानी कि 30 प्लस 5 को 2 बार लिख देंगे, ठीक है ना। अब देखो इसको इससे गुणा करें, फिर इसको भी पूरी संख्या से गुणा करेंगे। 30 प्लस 5, फिर ये प्लस का चिन्ह यहाँ आ गया 5, 30 प्लस 5, ठीक है। अब देखो 30 को 30 से गुणा करेंगे कितना आएगा 900, प्लस 30 को 5 से गुणा करेंगे कितना आएगा 150, प्लस 150 प्लस 25, देखो 150 और 150 300, 300 900 1200 यानी कि 1225। दोस्तों इनको जोड़ने पर कितना आएगा 1225, कितना आएगा दोस्तों 1225, ठीक है। आ गया समझ में। 35 का स्क्वायर करेंगे, 30 प्लस 5 का होल स्क्वायर, 30 प्लस 5 को एक देखो 2 घात लगी हुई ना तो 2 बार लिखते हैं इसको। देखो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 गुणा 2 लिखते हैं ना कि नहीं लिखते हैं। वैसे 30 प्लस 5 का स्क्वायर करने पर 30 प्लस 5 फिर मल्टीप्लाई 30 प्लस 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं, ठीक है दोस्तों। यानी कि 86, कितना 86 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे 86 का स्क्वायर यानी कि 80 प्लस 6 का स्क्वायर। देखो इसको माइनस में ले लेते हैं, आपको एक ही तरीके से नहीं अलग तरीके से। 90 माइनस 4, देखो इसको 90 माइनस 4 क्यों लिख रहे हैं। देखो 90 माइनस 4 में से घटाएंगे तो 86 आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा ना। अगर 90 में से 4 घटाते हैं तो 86 आएगा ना, बस। तो यानी कि 86 का तो वर्ग निकाल रहे हैं अपन। अब देखो इसको 2 बार लिख देते हैं, 90 माइनस 4 और 90 माइनस 4, ठीक है। अब वही 90 को इस पूरी संख्या से गुणा करेंगे, फिर 4 को भी इस पूरी संख्या से गुणा करेंगे। तो देखो 90 माइनस 4 और 90 माइनस 4, ठीक है। अब देखो 90 को 90 से गुणा करेंगे कितना आएगा 9 9 में 81 और 1 2 0, ठीक है। सीधा तरीका गुणा करना, देखो 9 को 9 से गुणा करो 81 और 0 और 1 0 2 0 हो गए तो ठीक है, माइनस। अब 90 को 4 से गुणा करेंगे, देखो 9 को 4 से कर दो, 9 चौका 36, ठीक है। 1 0 के 1 0 वापस, माइनस यहाँ पर भी 360 आएगा, प्लस 16, क्या प्लस 16। अब देखो 81 00 नो, देखो प्लस प्लस वाली संख्या को जोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये गया 8116 और 360 और 360 को जोड़कर घटाएंगे, ठीक है। 0 12 हासिल का 1 6 और 1 7 720, कितना हो गया 720। अब देखो इसमें से घटाएंगे 6 6, 11 में से 2 गए तो 9 और 10 में से 3, कितना बच गया 73, ठीक है ना। कितना है आंसर 73 आया कि नहीं आया, हाँ आ गया ना 73। इसको डायरेक्ट 73 भी लिख देते हैं, ठीक है ना। आया कि नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 है 93 यानी 93 का क्या निकालेंगे वर्ग, ठीक है। तो 90 प्लस 3 का स्क्वायर, क्या 90 प्लस, देखो 93 को ही तो लिखा ना 90 प्लस 3 यानी 93 आ रहे जोड़ने पर, तो 93 का ही तो वर्ग कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको 2 बार लिख देते हैं, तो घात 2 लिखी हुई है ना, तो 2 बार लिखेंगे 90 प्लस 3 और 90 प्लस 3, ठीक है। अब देखो 90 को
पूरी संख्या से गुणा करेंगे, फिर 3 को भी इस पूरी से गुणा करेंगे, ठीक है। 90 प्लस 3 और प्लस 3, 90 प्लस 3, ठीक है। देखो इसको गुणा करेंगे, 81 प्लस 27 प्लस 270 प्लस 3 तिया 9। अब देखो इसको पूरी संख्या को जोड़ेंगे तो 9 9, ठीक है। 7 और 7 14, 4 हासिल का 1, 2 और 1 3, 2 5, 5 और 1 6 और 8 का 8, यानी कि 8649। कितना आया? 8649, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5, कितना? 71, यानी 71 का क्या करेंगे? वर्ग, ठीक है ना। 71 का क्या करेंगे? वर्ग। देखो 71 का वर्ग करेंगे 70 प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। 70 प्लस 1 का स्क्वायर। अब जो घात 2 लगी हुई है तो इसको डबल बार लिख देंगे, 7 प्लस 1 और 7 प्लस 1। देखो मैं यहाँ कुछ भी चिन्ह नहीं लग रहा, इसका मतलब अर्थ क्या हुआ? यहाँ क्या किसका चिन्ह है? यहाँ गुणे का चिन्ह, गुणा का चिन्ह है ना। देखो मैं यहाँ ना तो प्लस का चिन्ह लगा रहा ना माइनस का, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि यहाँ गुणा का चिन्ह, मल्टीप्लाई, ठीक है। अब देखो 70 को इस पूरी संख्या से गुणा करेंगे, ठीक है ना। 70 को पूरी संख्या से गुणा करेंगे, फिर 1 को इस पूरी संख्या से गुणा करेंगे तो 70 प्लस 1, फिर प्लस 1 और 70 प्लस 1, ठीक है। 70 को 70 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 49, ठीक है। फिर 70 प्लस 1, अब इसको जोड़ेंगे, कितना आएगा? 1, 7 7 14, 4, 9 और 1 10, 4 और 1 5, कितना आया? 5041, ठीक है ना दोस्तों। कितना आया? 5041, कितना आया? 5041। क्वेश्चन नंबर 6, कितना? 46 का स्क्वायर यानी वर्ग करेंगे, 46 का वर्ग करेंगे तो 40 प्लस 6 यानी कि 40 प्लस 6 और 40 प्लस 6, ठीक है। डबल बार लिख दिया ना दोस्तों, लिखा कि नहीं लिखा? अब देखो 40 को पूरी संख्या से गुणा करेंगे, 40 प्लस 6, अब प्लस 6, देखो यहाँ लगा देता हूँ, आज जगह का मैं 40 प्लस 6, देखो यहाँ लिख देता हूँ 6, उससे क्या समझ में आ जाएगी कि ये यहाँ हो रहा, ठीक है ना। जगह कम की वजह से यहाँ लिख दिया, ठीक है। देखो यहाँ आगे जगह नहीं थी, इस वजह से यहाँ लिख दिया, समझ में आ जाएगी ना। ओके, अब देखो 1600 प्लस, देखो 40 गुना 40 करेंगे कितना आएगा? 1600, और 40 गुना 6 करेंगे 240, प्लस 40 गुना 6 करेंगे तो 240, प्लस 6 का 36। अब देखो सभी को जोड़ते हैं तो 6 का 6, ठीक है। 3 और 4 7, 7 और 4 11, 11 का 1 हासिल लगे 1, 2 और 1 3 और 2 5, 5 और 6 11 और 1 और 1 और 1 2, कितना आया आंसर? ठीक है दोस्तों, आ गया ना समझ में? हाँ, देखो कुछ नहीं करना, सिर्फ ये करना है कि अपने को देखो 93, तो 93 को 90 प्लस 3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं ना, क्योंकि 90 को 3 जोड़ेंगे, 90 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 93। आ रहा कि नहीं आ रहा? तो उसी का तो वर्क कर रहे हैं, 93 का है तो, ठीक है ना। 93 का ही वर्क कर रहे हैं, फिर इसको डबल बार लिख। देखो यहाँ भी समझाया था ना कि 2 गुणा 2, 2 की घात 2 लिखी हुई है तो उसको हम 2 गुणा 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं ना। बस यहाँ पर भी वही किया, 90 प्लस 3 को 90 प्लस 3 डबल बार लिख दिया, ठीक है। आ गया ना समझ में? ओके, ठीक है। पाइथागोरस त्रिक लिखिए जिसका एक सदस्य
6, फिर सेकंड क्वेश्चन में 14, 16, 18, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 है कि पाइथागोरस त्रिक लिखिए जिसका एक सदस्य 6 है, ठीक है। अब देखो त्रिक का अर्थ क्या होता है, 3, कितने सदस्य होनी चाहिए, 3, इसमें कितने सदस्य दे रखे हैं, 1, ठीक है ना। देखो m स्क्वायर बराबर नहीं 2m, क्या 2m, क्या सूत्र है, 2m। त्रिक लीजिए जिसका एक सदस्य है, एक सदस्य क्या दे रखा, 6, एक सदस्य दे रखा 6, और त्रिक का अर्थ क्या होता है, 3, यानी कि कितने सदस्य होंगे, 3 सदस्य होंगे, उसमें से एक सदस्य दे रखा है। तो हमने माना प्रथम सदस्य क्या है, 2m, क्या है प्रथम सदस्य, 2m, और द्वितीय सदस्य m स्क्वायर माइनस 1, और तृतीय सदस्य, ठीक है ना, m स्क्वायर प्लस 1। अब देखो निकालते हैं, प्रथम सदस्य 2m है और इसमें दे रखा प्रथम सदस्य 6, कितना दे रखा, 6, यानी कि 2m बराबर 6 और m बराबर 6/3। देखो पक्षांतरण करेंगे यहाँ से, नहीं 6/2, कितना आएगा, 2m बराबर 6, तो m तो यहीं रहेगा, 2 को यहाँ लेके इधर लेके जाएंगे, बराबर के दूसरी साइड लेके जाते हैं। अगर अचर संख्या के साथ होती है, संख्या कोई भी गणित की अचर संख्या होती है, तो उसको अगर पक्षांतरण करते हैं तो वो बटा में जाती है, क्या पक्षांतरण करने पर कहाँ जाएगी, संख्या बटा में जाएगी। तो इसको फिर काटते हैं, कितनी बार कटा, 3 बार, यानी कि m बराबर 3, यानी कि m की वैल्यू कितनी आ गई, 3, ठीक है। अब देखो द्वितीय सदस्य हम रखेंगे, प्रथम सदस्य आ गया अपना m, ठीक है। अब द्वितीय सदस्य निकालेंगे तो m स्क्वायर माइनस 1, यानी कि m की वैल्यू रखेंगे इसमें, ठीक है, यानी 3 का स्क्वायर माइनस 1, यानी 9, 3 का वर्ग करेंगे 9 और माइनस 1 1, कितना है 8, यानी द्वितीय सदस्य कितना है 8, ठीक है। अब तृतीय सदस्य निकालेंगे, क्या तृतीय सदस्य निकालेंगे तो m का मान रखेंगे यहाँ 3 का स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, यानी 3 का वर्ग करेंगे 3 तिया 9 प्लस 1 का 1, कितना हुआ 10, यानी कि अपना प्रथम सदस्य कितना है 3, 8 10, यानी अपना उत्तर कितना आ गया 3 8 10, ये अपना उत्तर रहा, ठीक है ना, आया कि नहीं आया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, क्या क्वेश्चन नंबर 2, देखो इसको तो रहने देते हैं ऐसा कैसा, ठीक है, कैलकुलेशन हटा देते हैं, वही मानना पड़ेगा, सभी एक जैसे क्वेश्चन है ये पूरे के पूरे, ठीक है ना दोस्तों। यहाँ अब देखो 14, वही पाइथागोरस त्रिक लिखिए जिसका एक सदस्य, इसमें 14 का निकालें, ठीक है, यानी कि 2m, प्रथम सदस्य क्या है 2m, और यहाँ दे कितना रखा है 14, यानी कि 2m बराबर 14, और m पक्षांतरण करेंगे तो इधर जाएगी 14/2, तो कटेगी कितने गए 7, यानी m का मान कितना आ गया 7, ठीक है ना, m का मान कितना है 7। अब देखो द्वितीय सदस्य में रखेंगे, द्वितीय सदस्य कितना मान रखा आपने m स्क्वायर माइनस 1, कितना मान रखा है m स्क्वायर माइनस 1, तो m की वैल्यू रखेंगे 7 और 7 का स्क्वायर करते हैं, ठीक है, और माइनस 1, यानी 49, 7 का वर्ग करेंगे 49 में से 1 गया 1, कितना है 48, यानी द्वितीय सदस्य कितना है अपना 48, ठीक है। तृतीय सदस्य में m की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है ना, तो m की वैल्यू 7 का स्क्वायर प्लस 1, यानी 49 प्लस 1 बराबर 50, कितना है 50, यानी कि अपना उत्तर कितना है, प्रथम सदस्य 7, द्वितीय सदस्य 48 और तृतीय सदस्य 50, यानी कि 3 सदस्य 7 48 और
50। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं 16 वाला, ठीक है ना। इसको मिटाते हैं, वही मानना सेम रहेगा, ठीक है ना। पैटर्न सबका सेम रहेगा किन क्वेश्चनों का, बिल्कुल आसान है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। देखो क्वेश्चन नंबर 3 है 16, यानी कि प्रथम सदस्य क्या दे रखा है 16, और हमने माना क्या है 2m, तो 2m बराबर 16। अब m बराबर 16/2, पक्षांतर करेंगे बटे में चली जाएगी संख्या। अब इनको 2 से काट देंगे, 2 8 है 16, यानी कि m की वैल्यू कितनी आ गई, सॉरी m की वैल्यू कितनी आई 8, कितनी आई 8। अब देखो द्वितीय सदस्य m² - 1, अब द्वितीय सदस्य निकालेंगे तो m की वैल्यू जो निकाली वो यहाँ रखेंगे, ठीक है ना। तो m बराबर कितना 8, यानी 8 का स्क्वायर - 1, 8 का वर्ग करेंगे कितना आएगा 64, और 64 - 1 जो कि वर्ग मैंने आपको पहले लिखा दिया दोस्तों, क्या वर्ग आपको मैंने पहले ही लिखा दिया और याद भी करवा दिया, शायद आपको याद भी हो चुका होगा, ठीक है ना। अब कितना आएगा 63, 64 में से 1 गया तो 63। अब तृतीय सदस्य निकालेंगे, वही m की वैल्यू रखेंगे 8, तो 8 का स्क्वायर +1, 8 का वर्ग 64 + 1 कितना आएगा 65, कितना है 65। यानी कि अपनी प्रथम सदस्य क्या है 8, द्वितीय सदस्य 63 और तृतीय सदस्य 65, 63 8 63 और 65, ठीक है ना। आएगी या नहीं आए समझ में, अच्छा आ गई, ठीक है। कुछ नहीं रखना, सिर्फ सेम, सबका पैटर्न सेम रहेगा दोस्तों। शुरुआत में मान लेना संख्या, ठीक है ना। और फोर्थ करते हैं 18, यानी कि प्रथम सदस्य 18 दे रखा है और हमने मान रखा 2m, तो 2m बराबर 18, ठीक है। अब पक्षांतरण करेंगे तो 18/2, यानी 2 से 2 काटेंगे 2 नाम 18, कितनी बार कटे 9 बार, यानी कि m की वैल्यू कितनी आ गई 9। अब देखो द्वितीय सदस्य में m² - 1 हमने मान रखा कि द्वितीय सदस्य ये है, तो द्वितीय सदस्य की निकालेंगे तो इसमें m की वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है ना। यानी कि m का मान इस संख्या में रखेंगे, ठीक है। रखेंगे नहीं रखेंगे, रखेंगे ना, m की वैल्यू संख्या में रखेंगे तो 9 का स्क्वायर -1, 9 का वर्ग करेंगे कितना आएगा 81, कितना आएगा 81 आएगा, और -1, यानी 81 में से 1 गया तो 80, ठीक है। यानी द्वितीय सदस्य कितना आएगा अपना 80। अब देखो तृतीय सदस्य निकालेंगे तो m² + 1, अब m की वैल्यू दे रखी है 9, क्या, अब m की वैल्यू 9 रखी तो 9 रखेंगे, ठीक है। 9 का स्क्वायर +1, 9 का वर्ग करेंगे तो 81 और +1, तो कितना आएगा 81 में से 1 गए तो 80, नहीं 1 जोड़ेंगे यार, ठीक है जोड़ेंगे, सॉरी 81, अरे यार कितना आएगा 82, ठीक है ना। 81 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा 82, ठीक है दोस्तों। यानी कि अपना प्रथम सदस्य आया 9, द्वितीय आया 80 और तृतीय आया 82, ठीक है ना। हो गया ना। पाइथागोरस त्रिक लिखिए जिसका एक सदस्य, यानी कि 3 सदस्य, त्रिक का अर्थ क्या है 3 सदस्य होंगे उसमें, तो 3 सदस्य हमने निकाल लिए 9, 80 और 82, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार अपनी पुरानी किताब में 6.2 और नई किताब में 8.2 पूरी हो चुकी है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें दोस्तों, ताकि अपना कंटेंट अच्छा सा अच्छा कंटेंट आप तक पहुंच सके और आप सीख सके, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।